बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्राफ में शॉर्टेस्ट पाथ की कैटेगरी का सेकंड एल्गोरिथम आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम लाइक डिक्स्ट्रा जो है ना, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है, जो कि जी कंप्यूट करता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ सोर्स टू एवरी अदर वर्टेक्स। इसके अलावा उस वर्टेक्स का पाई भी मेंटेन करता है, यानी उसका पेरेंट कौन है। ठीक है, तमाम वर्टिसेस के साथ ये मामला उसका रहता है। अच्छा, इसको डिक्स्ट्रा पर यह फजीलत हासिल है कि डिक्स्ट्रा तो नेगेटिव वेट पे काम करता नहीं था, लेकिन ये अलाउ करता है नेगेटिव एच वेट्स को, और इसके अलावा नेगेटिव साइकिल्स को डिटेक्ट भी कर लेता है। क्योंकि नेगेटिव वेट साइकिल्स में तो आपको पता है ना कि शॉर्टेस्ट पाथ गारंटीड नहीं है, वो तो माइनस इन्फिनिटी वाला केस बन जाता है ना। तो ये जो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम है, इट रिटर्न्स ट्रू इफ नो नेगेटिव वेट साइकिल्स आर रीचेबल फ्रॉम द सोर्स। अगर कोई नेगेटिव वेट साइकिल्स भले मौजूद हो लेकिन सोर्स से रीचेबल नहीं है, तो ये फिर भी ट्रू रिटर्न कर देगा। अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी नो सोल्यूशन एक्सिस्ट। जो सोर्स से नेगेटिव वेट साइकिल रीचेबल नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि वो मौजूद ही नहीं है। क्योंकि जब हम उस सोर्स से वहां नेगेटिव साइकिल्स तक पहुंच ही नहीं सकते, तो फिर उनकी मौजूदगी गैर मौजूदगी तो बेमायने ही हो गई ना। लेकिन हाँ, अगर सोर्स से नेगेटिव वेट साइकिल रीचेबल है, तो फिर बेलमैन फोर्ड जो है वो क्या करता है, फॉल्स रिटर्न करता है और कह देता है कि कोई सोल्यूशन इसमें शॉर्टेस्ट पाथ का एग्जिस्ट नहीं करता। अब आइए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत आसान है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। इसमें हमारे पास जितनी वर्टिसेस होती है ना, उससे एक कम पे हमारे पास आ जाता है शॉर्टेस्ट पाथ तमाम वर्टिसेस का। ठीक है, एक कम चलाएंगे वर्टिसेस से, वी माइनस वन टाइम्स चलाएंगे, और हमारे पास तमाम वर्टिसेस तक सोर्स से शॉर्टेस्ट पाथ आ जाएगा। ठीक है, एक दफा हम इसको और चलाएंगे, यानी इसको v माइनस वन को पूरा v करके छोड़ेंगे, और वो जो हम लास्ट टाइम चलाएंगे ना, वो हमें बता देगा कि इसमें कोई नेगेटिव वेट साइकिल मौजूद है या नहीं है। अगर वीएथ टाइम पर, यानी कि जो आखिरी पास हम चलाएंगे नेगेटिव साइकिल के लिए, उसके चलाने में अगर कोई वर्टेक्स अपडेट होती है, तो इसका मतलब है कि नेगेटिव साइकिल मौजूद है। क्योंकि देखें, v माइनस वन टाइम पे तो सब वर्टेक्स का शॉर्टेस्ट पाथ आ जाएगा। अगर वीएथ टाइम पर कोई चेंज आती है, तो इसका मतलब नेगेटिव साइकिल मौजूद है। ईच एज इज रिलैक्स्ड v माइनस वन टाइम्स बाय मेकिंग v माइनस वन पासिस ओवर द होल एज सेट। एक एज का सेट दिया हुआ होगा आपको, जितनी एजेस हैं ग्राफ में, वो एक तरतीब के साथ दी हुई होंगी, और उसी तरतीब को आपको आखिरी पास तक फॉलो करना है। ठीक है, टू मेक श्योर दैट ईच एज इज रिलैक्स्ड exactly v minus one times, it puts the edges in an unordered list and goes over the list v minus one times। यानी ये एजेस को स्टोर कर लेता है एक लिस्ट में, और इसको हर दफा, यानी जब तक ये v माइनस वन टाइम्स हर हर पास में ये इसको ट्रेवर्स करता है पूरा। और ये है हमारे पास ग्राफ गिवन, और फर्स्ट पास चलाएंगे। फर्स्ट पास में चलाने में क्या है, ये जो एच की लिस्ट दी हुई है, जिसकी लिस्ट दी हुई है, इसको फॉलो करना है बस आपको। ठीक है, तो अच्छा, याद है ना कि इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइजेशन का मेथड सबसे पहले चलेगा। सोर्स को जीरो कर देंगे, और बाकी जो तमाम वर्टिसेस हैं उनके हम शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट को इन्फिनिटी डिफाइन कर देंगे कि अभी ये इनफाइनाइट है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद टी से एक्स, टी से वाई और टी से जेड, टी से स्टार्टिंग करके ये और ये वाली अपडेट होगी, हरगिज नहीं होगी, क्योंकि टी तो खुद ही इन्फिनिटी है। एक्स से हमारे पास सिर्फ एक एरो निकल रहा है जो टी की जानिब जा रहा है, ये भी अपडेट नहीं होगा क्योंकि एक्स इन्फिनिटी है। वाई से दो है हमारे पास, वाई से एक्स और वाई से जेड। दोनों अपडेट अभी तो नहीं होंगी इस वाले पास में, क्योंकि ये इन्फिनिटी है। जेड इन्फिनिटी है, तो क्या, अब देखना कि जेड से एक्स और एस अपडेट होगा कि नहीं। अब आ जाए आखिर में एस से टी और एस से वाई। एस से टी और एस से वाई बिल्कुल अपडेट होंगे, क्योंकि एस जीरो है, और जीरो में सिक्स प्लस करेंगे तो टी सिक्स हो जाएगा, और जीरो में सेवन प्लस करेंगे तो वाई सेवन हो जाएगा। तो ये दो वर्टिसेस जो है ये रिलैक्स होंगी। तो सबसे पहले ये टी सिक्स हो गया, और जनाब ये सेवन हो गया, और इन दोनों का पेरेंट हो गया एस। ठीक है ना, यहाँ पे हम एस की मदद से पहुंचे, यहाँ पर भी एस की मदद से पहुंचे। तो पास वन चलाने के बाद ये सूरत हाल हमारे पास आ गई। ठीक है, अब हम चलते हैं पास टू की जाने। ये पास वन का रिजल्ट है, सिक्स सेवन, और ये अब हम पास टू की जाने आए हैं।
अब टी जो है वो 6 हो चुका है। तो अब ऐसी सूरत में इससे रिलेटेड जो एजेस हैं वो हम देखेंगे और रिलैक्सेशन का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। टी से एक्स, 6 + 5 11 हो जाएगा ये। और अभी तो इन्फिनिटी है तो दायरा से कम वैल्यू मिल रही है, इन्फिनिटी से तो अपडेट हो जाएगा। तो ये 11। तो नेक्स्ट फेज में टी वाई, 6 + 8 14। बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तो ऑलरेडी 7 है। अच्छा, अब हम जाते हैं टी से जेड की जानिब। तो 6 - 4 ये 2, ये अपडेट हो जाएगा यहाँ पे। ये अपडेट हो गया। अब एक्स से देख लें टी। एक्स 11 है तो टी, जी नहीं, 11 - 2 9 और ऑलरेडी 6 है। वाई से एक्स और वाई से जेड। वाई से एक्स, 7 - 3 4। वाओ ग्रेट। यहाँ 11 है और अगर मैं इस रास्ते से आ रहा हूँ तो यहाँ 4 मिलेगा। तो मैं इसको बिल्कुल अपडेट करूंगा। ठीक है। वाई से जेड कोई जरूरत नहीं। 7 + 9 16। ऑलरेडी यहाँ तो 2 है। अब जेड से मुतालिक आप देखें, एक्स और एस, 2 और 7 9, ये अपडेट नहीं होगा। 2 2 4, ये अपडेट नहीं होगा। और एस से टी, एस से वाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जब एस ही सेम है। ठीक है, तो पास टू का ये रिजल्ट आ गया है। और वहां पर आपने देखा था कि यहाँ पर पहले हमारे पास वैल्यू थी 11। 11 जो थी वो अपडेट हुई थी टी के रास्ते से। लेकिन ये यहाँ पर इसको हाईलाइट नहीं किया था इस एच को, क्योंकि वहां तो आपको पता नहीं होगा कि एक और इसी पास में एक और कम वैल्यू इसकी मिलेगी, तो वहां पे इसके पेरेंट को हम अपडेट करेंगे। तो आपको तो उस वक्त तो पता नहीं होगा जिस वक्त आप ये पास चला रहे होंगे। तो आप पेंसिल से इसको शेड कर दीजिएगा और जब छोटी वैल्यू मिल जाए तो इसको कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है, पेंसिल को कर दीजिएगा कैंसिल। और फिर उसका जो अपडेटेड होगा ना, इसको आप हाईलाइट कर दीजिएगा। तो ऑथर ने तो डायरेक्टली यहाँ पे इसी को शेड किया और इसको दिखाया ही नहीं। तो ये हमारा पास टू चल चुका। अब हम आते हैं पास थ्री की जान। तो टी एक्स कोई फर्क नहीं। टी वाई कोई फर्क नहीं अलबत्ता। टी जेड ये भी अपडेट नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक्स से टी आप देखें, 4 - 2, ये अपडेट हो जाएगा 2 से। यहाँ पहले ही इन्होंने उड़ा दिया। ठीक है, तो सपोज करेंगे यहाँ पे शेडेड था जब आप आए थे पास थ्री में। अब आप इसको मिटाएंगे और यहाँ पर आप इसको अपडेट कर देंगे कि अब इसका पेरेंट जो है ना ये हो गया। यहाँ से रास्ता अब हमें कम पड़ रहा है। अब वाई से एक्स सेम है, वाई से जेड नो चेंज, जेड से एक्स नो चेंज, जेड से एस नो चेंज, एस से टी अब ये अपडेट नहीं हो सकता। एस से वाई हमारे पास 7 है। अब हम जा रहे हैं अपने लेजिटिमेट आखिरी पास की तरफ, क्योंकि उसके बाद हम चलाएंगे नेगेटिव साइकिल डिटेक्शन वाला पास। तो जनाब यहाँ पर हम आ गए हैं और सूरत हाल ये हो गई है कि टी से अब तीनों हम एजेस को देखते हैं। टी से यहाँ पे जाएं तो 10, और यहाँ जाएं तो 7, और टी से जेड पे जाएं तो ये अपडेट हो रहा है। 2 - 4 - 2 हो जाएगा ये। तो ये हम अपडेट कर देंगे इसको। और इसका पुराना पेरेंट भी इत्तेफाक से टी ही था, क्योंकि असल में इस एज पर आने के दो ही रास्ते हैं, एक वाई और एक टी। तो वाई वाला तो बहुत भारी एज है 9 वाली, लेकिन टी से जेड वाली पे -4 है। तो जब टी पिछले में अपडेट हो गया था ना, तो अब ये वक्त है कि ये यहाँ पर अपडेट हो जाएगा टी से जेड। ठीक है ना, क्योंकि एक्स से टी यहाँ पर अपडेट हुआ था, एक्स से टी 2 हुआ था, लेकिन उस वक्त टी जेड जो है ना, ये गुजर चुका था उस पास में, पहले ये हो चुका था। ठीक है, अगर ये वाली एज इसके बाद आती ना, तो ये उसी पास में अपडेट हो जाती, लेकिन ये पहले आके गुजर चुकी। फिर ये चला अपडेशन, तो ये अपडेशन चलने का जो असर इस पे होगा वो तो फिर अगले ही पास में होगा ना, क्योंकि ये तो रिलैक्स होके अब यहाँ पर हम पहुंच चुके थे तब ये अपडेशन हुई थी। तो ये अब जब पास 4 पे आए हैं तो यहाँ पर ये अब अपडेट हुआ है। ठीक है, तो अब ये हो गया -2। अब इस -2 का कोई इस पे असर आएगा तो वो तो देखते हैं आगे बहरहाल। तो वाई से एक्स, पहले ही स्मॉल है एक्स तो चेंज नहीं होगा। वाई से जेड
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जेड से हम देखते हैं एक्स पे कोई फर्क पड़ रहा है। यहाँ से 5 मिल रहा है इस रास्ते से, तो ऑलरेडी 4 है। और एस पे 0 ही मिल रहा है। ठीक है, तो एस से टी कोई फर्क नहीं और एस से वाई कोई फर्क नहीं है। तो ये हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ जेड पे पहुंचना चाह रहा हूँ तो मेरे पास क्या रास्ता है कि मैं एस से वाई पे जाऊं और वाई से एक्स, एक्स से टी, और देन मैं फिर यहाँ जेड पे आ सकता हूँ। तो 7 - 3 4 -2 2 -4 -2। ठीक है, और एस से अगर मैं एक्स पे जाना चाहता हूँ तो एस से मैं वाई पे आऊंगा और फिर वाई 7 - 3 4 यहाँ। और अगर एस से मैं जाना चाहता हूँ टी पे, तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ मेरे पास जो वैल्यू सबसे शॉर्टेस्ट देगा वो है एस से टी और एस से वाई और वाई से एक्स और एक्स से टी। ये सबसे शॉर्टेस्ट हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं तमाम नोड्स की। जी, तो एल्गोरिथम इसका ये है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। हमारे पास जो है बेलमैन फोर्ड के, सबसे पहले तो इनिशियलाइज का हम फंक्शन चलाएंगे। और इसमें क्या होगा कि सोर्स 0 और बाकी सब इन्फिनिटी। उसके बाद हम यहाँ पे 1 से लेके v-1 तक के पासेस चलाएंगे। और एक एजेस की हमारे पास लिस्ट दी हुई होगी, उसमें से फॉर ईच एज एक एक एज उठाते जाएंगे जो हमारे एजेस की लिस्ट में मौजूद है। और रिलैक्स का फंक्शन चलाएंगे इस एज पर जो हमने उठाई है ना, उसका नाम हमने रखा है यूवी। तो यूवी और डब्लू जो वेट यूवी का है, उस रास्ते से कोशिश करेंगे कि ये रिलैक्स हो, अगर कम होगा तो रिलैक्स हो जाएगा, नहीं तो नो चेंज हो जाएगा। तो ये हम पासेस यहाँ पर चलाएंगे। उसके बाद फिर हम एक दफा यहाँ से एक एक्स्ट्रा पास चलाएंगे और देखेंगे कि अगर कहीं पर भी ऐसा हो रहा है कि यू वी एक एज है और जो वी है, यानी जो डेस्टिनेशन नोड है, उस पर जो वैल्यू पड़ी है वो ज्यादा साबित होती है, यानी वो ग्रेटर निकलती है अगर मैं यू के रास्ते से जाऊं। यू का जो डिस्टेंस है वो लूं और यू से वी का जो वेट है वो लेके मैं देखूं तो वो मेरे पास कम निकले एज कम्पेयर टू जो डिस्टेंस ऑलरेडी मेरे पास वी पर मौजूद है। तो ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा कि ये 5वें दफा में ये अपडेशन होने को जा रहा है। अगर ये अपडेशन हो, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है कि ऑलरेडी किसी नोट का वेट जो है ना वो ज्यादा निकल आता है, और वो अपडेशन मांगता है, डिमांड करता है कि वो वेट ज्यादा है और एक डिस्कवर हुआ है रास्ता जिसके जरिए से वो अपडेट हो सकता है, यानी कम वैल्यू मिल रही है। 5वें पास में अगर ऐसी अपडेशन निकलती है तो वो सिर्फ फॉल्स रिटर्न कर देगा। और अगर ऐसा नहीं होता, यानी ये नहीं होता है, पूरा पास चल जाता है, पूरी एजेस ट्रैवर्स हो जाती हैं, तो फिर ये आएगा और रिटर्न कर देगा ट्रू। तो ये तो है आपके पास थीटा ऑफ वी, क्योंकि जितनी वर्टिसेस हैं उतनी दफा ये जरूर ही चलेगा, तो यहाँ पे थीटा हम लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि कुछ कम के लिए चले, ये हमेशा वी टाइम्स ही चलेगा। ये लूप वी टाइम्स चलेगा और हर एज रिलैक्स होगी तो ये चलेगा ऑर्डर ऑफ ई। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ वी ई। ठीक है, और ये तो एक ही दफा चलेगा तो ये तो ऑर्डर ऑफ ई है खाली, क्योंकि ये इसके अंडर में नहीं चल रहा है, ये एक दफा और चल रहा है, तो ये तो आपके पास सिंपली ऑर्डर ऑफ ई हो गया। इन तीनों का प्लस करें तो जाहिर बात है सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसकी निकलेगी, स्मार्ट की, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑर्डर ऑफ वी ई, इसका रनिंग टाइम। अच्छा, ये एक सिंपल सा हमारे पास ग्राफ है जिसमें सिर्फ 3 वर्टिसेस हैं, तो इसका मतलब है 2 इसमें लेजिटिमेट पासेस होंगे और थर्ड पास जो होगा अगर उसमें अपडेशन की डिमांड आई तो इसका मतलब है नेगेटिव साइकिल मौजूद है। वैसे आप देखें तो इस ग्राफ में नेगेटिव साइकिल है, क्योंकि 2 + 3 है 5 और 5 - 8 होता है -3। तो इसका जो इस साइकिल का पूरा हमारे पास वेट निकल रहा है वो है -3। तो इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव वेट साइकिल है और ये साइकिल भी है, 0 से शुरू होकर हम वापस 0 ही पे आ रहे हैं। तो ये एक साइकिल है। तो देखते हैं फर्स्ट पास पे होगा क्या। ये आपको दिया हुआ है नीचे एजेस। सबसे पहले मैं एस और बी को रिलैक्स करने की कोशिश करूंगा, तो ये वाकई हो जाएगी, क्योंकि 0 + 2 2 जो है यहाँ पे इन्फिनिटी से छोटा है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 आ जाएगा और फिर बी सी, यानी 2 + 3 ये 5 हो जाएगा। और फिर एस सी एस, कंप्यूटर साइंस, 5 - 8 ये हो जाएगा -3। जी, ये -3 हो गया। अब दोबारा हम सेकंड पास में फिर ये काम करेंगे। तो माइनस ये अब एस से बी, ये -3 + 2 -1, ये -1 हुआ। -1 + 3 ये हो गया 2, और 2 - 8 -6, जो कि -3 से मजीद छोटा है, तो माइनस। ठीक है, अब थर्ड पास में सिर्फ कंडीशन चेक होगी। तो जब ये दोबारा शुरू हुआ एस से बी, तो -6 और 2 -4, जो कि -1 से छोटा है। तो डी एस
मेरे पास जो यहाँ पे शॉर्टेस्ट वैल्यू है वो है -6, और इस रास्ते का जो वेट है वो है 2। तो -6 + 2, तो ये -4 आ रहा है, जो कि -1 से कम है। तो इसका मतलब यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। तो ये कंडीशन हो गई ना कि बी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर साबित हो रही है, और ये रास्ते की जो वैल्यू है ये छोटी साबित हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम अपडेशन नहीं करेंगे और रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो इसका मतलब इस ग्राफ में नेगेटिव साइकिल मौजूद है। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन पहले बताएं इसमें नेगेटिव साइकिल मौजूद है या नहीं। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, जी जी जी। हाँ बिल्कुल नेगेटिव साइकिल मौजूद है, ये देखें -6 और ये 5। -6 +3 -3 +2 -1। तो ये हो गया आपके पास नेगेटिव साइकिल। कितने पासेस चलेंगे, 3 लेजिटिमेट चलेंगे जिसमें कि शॉर्टेस्ट पाथ अपडेट होना चाहिए, और फोर्थ में पता चल जाएगा कि इसमें नेगेटिव साइकिल मौजूद है। ठीक है जनाब। तो ये था हमारा डिस्कशन रिगार्डिंग बेलमैन फोर्ड। बहुत आसान है। तो इसमें ग्राफ के साथ आपको लिस्ट भी दी हुई होनी चाहिए। अदरवाइज अगर लिस्ट ऑफ एजेस नहीं दी हुई है तो आप खुद एक लिस्ट बना लें, और फिर उसी तरह से उसको चलाते रहें बार बार एंड तक। यानी फिर आप उसमें तब्दीली ना करें कि एक पास के लिए आपने एजेस की ये लिस्ट रखी हुई है, दूसरे में दूसरे आपने किसी को आगे पीछे कर दिया। नहीं, जो आपने एक दफा लिस्ट डिसाइड कर ली फिर उसी को आप जो है बारी बारी हर पास में चलाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।